दिस इज सोनिया एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय और गपशप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हसीनाएं आती हैं, चाय पीती हैं और गपशप करती हैं। हम उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनके प्रोफेशन के हिसाब से सवाल जवाब करते हैं, इंटरव्यू काइंड ऑफ बातचीत चलती है, गपशप चलती है। आज जो मेरी सहेलियाँ, मेरी सखियाँ, हसीन और जमील सी दो लड़कियाँ आई हैं, उनका ताल्लुक मीडिया से है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, लेट मी इंट्रोड्यूस सनाया एंड नादिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। ठीक ठाक, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग बहुत हसीन लग रही हैं एज ऑलवेज। थैंक यू। बस आपकी नजर है, यू लुकिंग वेरी प्रिटी एज वेल। थैंक यू सो मच। नवाजिश नवाजिश, थैंक यू। ये बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, जनरली जो लोग मीडिया से रिलेटेड होते हैं वो उनके बारे में बड़े क्यूरियस होते हैं। लाइफस्टाइल कैसा होगा, कैसी एक्टिंग कैसे करती हैं, पर्दे के पीछे कैरेक्टर क्या है, पर्दे के आगे कैसे प्ले करती हैं। आप कभी वैसा ही है कि लाइक you are more into singing, right? बिल्कुल So लोग बड़े क्यूरियस होते हैं, तो हमने यही सोचा कि आज हम आप दोनों को बुलाएं और ज़रा डिस्कशन करें इस बारे में। लोग जानें कि आप पर्दे के पीछे कैसे हैं, आगे किस तरह से एक्टिंग में क्या हसल्स आपने फेस किए। सो मुझे ज़रा सा बताएं और हमारे देखने वालों को। सोनिया, सच बताऊं तो अगर यही सच ही बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना। नहीं, अगर यही कहानी जो अभी तक हम सुनते आते हैं, बचपन से शौक था और पेरेंट्स नहीं मानते थे और ये सपोर्टिव नहीं थे, सपोर्टिव नहीं थे और बिल्कुल किसी सूरत राजी नहीं थे, तो ये कहानियां तो बिल्कुल सच ही होती हैं। मेरे ख्याल से कोई भी पेरेंट्स, मेरे ख्याल से मैं जैसे एक कंजर्वेटिव किस्म की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल। तो किस कबीले से ताल्लुक है आपका? पठान कबीला। वो कभी नहीं चाहते कि उनकी बच्चियां आगे जाएं। अच्छा जी बिल्कुल, मैं तो यही समझती हूँ क्योंकि मैंने अपने डैडी को ऐसा ही देखा। मैंने अपने डैडी को यही देखा कि वो मुझे, आज भी उनको पता भी चल गया है कि मैं टीवी पे काम करती हूँ, मैं एड्स में आती हूँ, लेकिन वो मुझे कभी भी मेरे फेस टू फेस नहीं कहेंगे कि सनाया तुम बहुत अच्छी लग रही थी, तुमने अच्छी एक्टिंग की है। नो, छुप कर यूट्यूब पर किसी से पूछ के जरूर देखेंगे, लेकिन मुझे कभी भी डायरेक्टली नहीं बताना चाहेंगे कि सनाया मैंने तुम्हें देखा है। तो वो पता नहीं क्या मसला है, लेकिन मैं समझती हूँ कि शौक मुझे शुरू से था, लेकिन वो शौक धीरे धीरे कम होता गया पेरेंट्स की वजह से। अच्छा, वो तो फिर ये कोई अपॉर्चुनिटी आई थी या वैसे ही लाइक किस तरह से एक्टिंग का चांस? आफ्टर मैरिज। अच्छा, आफ्टर मैरिज मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि भी मुझे एक्टिंग करनी है, तो उन्होंने मुझे कहा तुम क्यों नहीं करती हो, तुम करो। तो मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, बिल्कुल सपोर्ट किया। इवन दो उस वक्त मेरे फादर ने उसे कहा भी कि आप इसको क्यों इतनी आज़ादी दे रहे हो। हाँ, लेकिन ये तो खुद एक फिल्म बन गई है। ये तो खुद अपने आप में एक ड्रामा है। ऐसे ड्रामों में होता है ना, इसी किस्म की कहानी होती है, तो मतलब हमारे ड्रामे सच्ची कहानियों पर मबनी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके साथ भी कुछ ऐसे इत्तेफाक हुआ? मेरा ऑपोजिट है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई एम फ्रॉम द वेरी लिबरल फैमिली, मैं लिबरल फैमिली से हूँ। माय मदर चूँकि वो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, हाँ, सो उनकी वजह से मुझे मेरी मदर की तरफ से बहुत सपोर्ट थी। So that's why मदर बैकअप करती होंगी ना? बैकअप करती होंगी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी फैमिली में भी लाइक few people are from the media side, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी सपोर्ट। एंड यू नो, आर्टिस्ट को यहाँ थोड़ा सा परसेप्शन गलत है। वो आर्टिस्ट होता है, वो किसी भी वे कैटेगरी में हो। इट्स लाइक कि उसको मतलब एक्ट्रेस या म्यूजिशियन उसमें डिफाइन कर दिया जाता है। नो, बट आई थिंक दैट शी इज़ एन आर्टिस्ट, आई एम एन आर्टिस्ट एंड यू आर एन आर्टिस्ट, दैट्स इट, फ्रॉम द सेम डोमेन। तो बस हमारे स्किल्स डिफरेंट है। जिस तरह से हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो जिनकी अभी तक एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं है, सो एक्टिंग इज बेसिकली वन ऑफ देम, राइट? मुझे लगता है कि अभी तक लोग एक्टिंग को लेके, चाहे आप कितनी ही लिबरल फैमिली से हों, कितने ही आप वेल एजुकेटेड हों, बट जहाँ एक्टिंग की बात आती है तो लोगों को ना एक्सेप्टेंस नहीं है। लोगों को शौक है पर्दे पे देखने का, मूवीज देखने का, ड्रामे देखने का, रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट वो जो एक चीज हम आर्टिस्ट को रिक्वायर्ड है ना पब्लिक से, वो चीज अभी तक नहीं वो हो रही है। डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। जैसे कि सिंगर्स हैं या एक्टर्स हैं, हम कहीं पे भी मुलाकात होगी, वो सारा, लेकिन कुछ लोग बहुत ही बुरी तरीके से भी ट्रीट करते हैं, बहुत ज्यादा, और नेगेटिवली जजमेंट, मोस्टली नेगेटिव रिमार्क्स पास होते हैं। मैंने अपने सामने कुछ लोगों को ऐसे देखा है जो नेगेटिव रिमार्क्स पास कर रहे होते हैं, तो कैसे हैंडल करते हैं ट्रोलिंग एंड ऑल? एग्जैक्टली यार, मैं तो सबको बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ, चाहे वो कुछ भी बोले। जैसे मैंने कहा ना, मेरा एक विजन था कि मैंने यहाँ आना है, भले ही मैं लेट आई, लेकिन आई हूँ। और मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ तमाम लड़कियों को कि जो कहती हैं हम आना चाहते हैं और उनके घर वाले उनको मतलब बाउंड कर देते हैं, परमिशन नहीं देते हैं उनको कि आपने आना ही नहीं है किसी सूरत इधर, वो ज़रूर आए। ये सब बात यहाँ की है,
मेरे ख्याल से जो आपको अच्छे बुरे लोग मिलते हैं वो आपकी चॉइस पे होते हैं। बिल्कुल। अगर वो आपको पसंद नहीं तो आप उन्हें छोड़ के दूसरे बंदों के पास भी जा सकते हैं। मैं तो ये कभी नहीं समझती हूँ कि आप उसी बंदे के पास ही जाएं कि जो नेगेटिव है। वैसे जब ट्रोलिंग, कभी ऐसे कोई बाय फेस कोई ऐसा हुआ है जो सामने से किसी ने कुछ ट्रोल किया हो? एक इंस्टाग्राम पे तो एक इंस्टा और ट्विटर, आपको पता है सोशल मीडिया पे तो सबको आज़ादी राय है, तो कोई भी कुछ भी कह लेता है, बट यू नो जब फेस टू फेस कभी ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने कुछ sarcastic, स्क्रीन पे तो बड़ी अच्छी लगती हो ऐसे करके ऐसे होता है ना, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगी, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एक हस्ती है, उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने उनको ही कहा आके, उनसे ऑटोग्राफ लिया पहले और उसके बाद उनसे कहते हैं आप स्क्रीन पे तो बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं, ये सही कहा, लेकिन लोग होते हैं ऐसे, पर ये कि ऑल वी कैन डू के हम मतलब इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग, और अपने काम के साथ फोकस रखें, मतलब आप इग्नोरेंस रखें, अपने काम पे फोकस रखें, दैट्स व्हाट आई बिलीव इज। और जब आई रिमेंबर कि मैंने जब एंकरिंग भी की थी फॉर द फैशन शोज, इवन दो यू नो मैं मॉडलिंग नहीं कर रही थी, बट यू नो पीपल यू कंसिडर यू इवन इन दैट वे ना, कि दे कंसिडर यू लाइक अ हैंगर और समथिंग। अब वो होता है यू नो, हाँ हर फील्ड में होता है, जैसे हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि हर फील्ड में ही हमें चीजें सुनने को मिलती हैं, बस कहानियां फर्क होती हैं, किरदार फर्क होते हैं, वही है सोनिया, मोरलेस चीजें वही होती हैं। इग्नोरेंस इज द ब्लेसिंग। लेकिन सोनिया होता ये है कि जब हम किसी ड्रामे में काम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टर ना वो हमें उसी तरह से मेकओवर करते हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट कर देता है। मैं आपको एक मजे का किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक दिन टेलर के पास गई तो उसने स्क्रीन पे मेरा ही ड्रामा लगाया हुआ था, और वो ड्रामा देख रहा था, मुझे नहीं देख रहा। मैं परेशान हो गई कि मास्टर साहब आप उसको छोड़े, मैं आपके सामने खड़ी हुई, मुझे अच्छा वो बिल्कुल नहीं पहचान रहे थे। जो 2-4 मरतबा उन्होंने देखा, फिर कहा हाँ ये तो तुम हो, मतलब उन्होंने पहचाना ही नहीं पहचाना। वो मेकअप एंड गेटअप वो सारा आप अकॉर्डिंग कैरेक्टर के हिसाब से ड्रेस अप होते हैं ना, तो एट टाइम्स वो आप होते ही नहीं है, लगते ही नहीं है। तो ये तो आपके साथ भी इस किस्म का कुछ हुआ कि पहचानने से लोगों ने कहा या किसी ने कहा यार मेकअप में तो तुम बड़ी फर्क लग रही थी, डिफरेंट लग रही, ऐसा कुछ? हाँ ऑफ कोर्स ये मुझे सुनने को मिलता है। अच्छा। जब शूट्स होते हैं तो उसमें यस आई फेस दीस थिंग्स, बट अदरवाइज म्यूजिक में तो नहीं, नो। बट ये है कि सोनिया टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने यही लाइफ में सीखा है कि यू नो आप लोगों के मुंह बंद नहीं करवा सकते। इट्स बेटर कि आप अपने काम पे फोकस रखें, आप किसी को हार्म नहीं दे रहे, राइट, एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग ना, यू नो अबाउट योरसेल्फ, यू ट्रस्ट योरसेल्फ, सो इट्स परफेक्टली फाइन। कहते हैं ना एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, मैं कहती हूं इस कान से भी ना सुने, क्योंकि जब वो यहाँ से होगा तो ट्रैवल होगी वो बात, दूसरे कान से निकलने से पहले अनटिल और अनलेस यहाँ कुछ है आपके तो। आज के बाद हम सबसे यही कहा करेंगे, हम इस कान से भी नहीं सुनेंगे, इस कान से भी नहीं सुनेंगे। आप उसको रिफ्लेक्ट कर दें लिटरली, मतलब इग्नोर। और अगर सोशल मीडिया पे होता है तो ये जो आपकी उंगली है ना, इसको इस पे टैप कर दें, ब्लॉक, दैट्स इट। यस, सबसे आसान हल। फॉलोअर्स आ जाते हैं, सब चीजें आ जाती हैं, मगर अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेंटल पीस के ऊपर प्लीज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। वैसे आजकल के जो ड्रामे बन रहे हैं, मूवीज ड्रामाज, उसमें से फेवरेट कौन सा है कि यार ये अगर ये कैरेक्टर मुझे मिलता ना, माहिरा खान की जगह मैं ऐसी जबरदस्त एक्टिंग करती, ऐसा कुछ? नहीं, जो सच्ची बात बताऊं तो मेरे ख्याल से, देखो मैं कह रही हूँ सच्ची बोलना है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि देखें, अगर उनको डायरेक्टर ने सिलेक्ट किया है ना तो किसी वजह से किया है। अच्छा, हम उनको चाह के भी उस तरह की एक्टिंग नहीं कर सकते। वो तो माशाल्लाह से बिल्कुल, मायरा की जगह तो मैं कभी नहीं ले सकती हूँ। नहीं, वैसे ही बाय द वे कोई ऐसा कैरेक्टर होता है ना, बंदा देखता है यार ये वाला मैं करती ना, ये कुछ ऐसा। यार मैंने कभी नहीं सोचा ऐसे, वाकई नहीं सोचा ऐसे। कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि यार ये गाना तो मैं इससे अच्छा गा सकती थी? नहीं, मेरी इंस्पिरेशन, हाँ, यस, वन टाइम, यस, आई रिमेंबर देयर वाज अ सिंगर, आई एम नॉट गोना टेल हर नेम ऑफ कोर्स, तो मुझे यही फीलिंग आई कि शी हैज़ अ पॉप जॉनर एज वेल, तो मुझे यही लगा कि मैं मतलब इनकी जो मैंने लाइव परफॉर्मेंस देखी ना सोनिया, आई टेल यू लाइक इन दिस इंडस्ट्री मिक्सिंग्स ये सॉन्ग्स में बहुत होती हैं, ठीक है, और आप उनको समटाइम्स लाइव सुने ना तो उनकी आवाज़ बहुत डिफरेंट है। स्टूडियो से लाइव परफॉर्मेंस में कहने बहुत उनकी आवाज़ इज लाइक समटाइम्स गिव्स यू शॉक, मतलब आपको शॉक दे देते हैं। तो यस, सो दिस इज व्हाट आई वाज फीलिंग कि हाँ मैं इससे बहुत अच्छा गा सकती थी। नहीं, कभी कभी होता है, ये बात सच है कि हमारे भाई भी घर में ऐसा गुनगुना देते हैं कि हम समझते हैं कि बिल्कुल कॉपी टू कॉपी हो गया। एग्जैक्टली, ये भी हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल होता है, आवाज़ बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल आवाज़ अच्छी होती है। तो क्या सोचते हैं आजकल के जो ड्रामाज और मूवीज बन रहे हैं इस वक्त, आप
सेटिस्फाइड हैं कि हाँ अच्छे बन रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, ऐसे होना चाहिए इंडस्ट्री को, या कमी नजर आती है क्योंकि आप दोनों का ताल्लुक इस फील्ड से है ना, तो आप लोग ज़्यादा मुनासिब तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं। एज अ व्यूअर हम तो बस ऊपर ऊपर की चीज़ें देखते हैं ना, लाइक बस किस तरह की स्क्रीन दिख रही है, कपड़े अच्छे हैं, एक्टिंग अच्छी है, लेकिन जो अंदर की बातें वो आप लोग नोटिस करते हो। सोनिया, मैं ये कहूँगी कि जैसे ये एक ड्रामा बनाते हैं ना, एक स्टोरी होती है, किसी की लाइफ के ऊपर ही होती है, वो जो स्टोरी होती है ना, जब वो एंड में जाती है ना, पता नहीं क्यों ऐसी चेंजेस करते हैं कि वो स्टोरी पहले तो हमें लगता है कि हाँ ये उसकी कहानी है, उसके बाद वो ऐसी चेंज हो जाती है, उसका एंड ऐसा बताते हैं हमेशा से पाकिस्तानी ड्रामास में कि वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। अच्छा, जैसे मुझे भी एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, वो आया था मेरे पास तुम हो, एक ड्रामा, बिल्कुल, और उसके एंड को तो उन्होंने बिल्कुल ही ट्विस्ट कर दिया। बिल्कुल, तो वो तो एक मैंने कहा ना, फिर वो ड्रामा ही बन जाता है, वो कहानी नहीं रहती, वो एक ड्रामा बन जाता है। मजा नहीं आया था भाई, मैं उसके एंड से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ, चेंज किया जाए। और दूसरा, हमारे यहाँ कुछ इस किस्म के भी काम होते हैं मीडिया में या ड्रामास में कह दो, कि जहाँ पे इनको 40 और 50s की एज की खवातीन मिल जाती हैं और मिलती भी हैं और मिल सकती भी हैं, वहाँ पर ये ऐसा करते हैं कि किसी भी जो नए लोग आते हैं ना, उनको बूढ़ा करके दिखा देते एग्जैक्टली। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है, ये काम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। वो कैरेक्टर वैसे ही मिल जाएगा, बिल्कुल, उनको बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब अवेलेबल हो जाते हैं वो उस कैरेक्टर को जब उनको मिलता है ना, और उसकी जगह वो जो लड़कियां होती हैं जो मतलब इतना तो नहीं कहना चाहिए बहुत बुरी होती हैं, लेकिन अच्छी होती हैं, गुड लुकिंग होती है, लेकिन उनको मेन लीड पे रख के, और जो लड़कियां नहीं आती हैं उनको जी बालों में सफेदी लगा के तुम ये कैरेक्टर कर लो। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बताएं चाय है या खत्म हो गई है? नहीं जी है नहीं, मेरी तो खत्म हो गई है। सो लेट्स टेक अ चुन्ना मुन्ना ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गपशप का आगाज करेंगे। वेलकम बैक जनाब। जब चाय रिफिल हो रही थी मेरी ऑफ कैमरा, हम लोग बात कर रहे थे कोई ऐसी कोई चीज़ जो मेबनी में स्टक होकर रह जाती है ना, किसी एक्टर ने प्रैंक किया होता है, कुछ किया होता है। सो मैं इनसे वो पूछ रही थी, मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूवर्स के साथ भी शेयर करें। प्रैंक का तो एज सच लाइक एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग जो मेमोरी में एक होता है ना, कि जैसी मैंने आपसे पूछा आपको फौरन से याद आ गया, हाँ ये हुआ था। द हैप्पी मोमेंट आई कैन टेल यू कि ओके, मैंने बेला चाओ, यू नो मनी हाइस्ट का, मनी हाइस्ट सीरीज का जो बेला चाओ आया था, सो आई वाज सिटिंग इन द कॉफी कैफे और देयर वाज अ बैंड वो परफॉर्म कर रहा था ओवर देयर, और उन्होंने आउट ऑफ हमारे अंदर जो म्यूजिक के कीड़े वो जाग गए होंगे, वो जाग गए थे, बट स्टिल आई वाज सिटिंग, ऑफ कोर्स वो एक स्पेस होती है ना, आपने देनी होती है, तो दे कॉल मी, और मेरी कोई प्रेपरेशन कुछ भी नहीं थी, इट वाज लाइक नथिंग, और यू नो यू हैव टू, आपको स्केल कॉर्ड्स वो मैच करने होते हैं, अपने वोकल्स मैच करने होते हैं विद एन इंस्ट्रूमेंट, तो आई दे जस्ट सॉ मी और उनका कि लेट्स सिंग समथिंग, एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एक्चुअली, और आई टेल यू कि मैंने वो स्पेनिश सॉन्ग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, होते हैं ना बैक साइड में वो कुछ आपके फ्लैशेस रह जाते हैं, और मैंने आके वो ऑन एन एक्सपेरिमेंटल वे वो मैंने जाके सिंग कर दिया, राइट, आई लाइक मैंने गाया, और एवरीबडी स्टार्टेड यू नो गिविंग इट अ हाइप एंड ऑल, हालांकि मैंने उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, आई टेल यू दैट इट वाज, और मैंने क्या किया, आई लाइक मैंने ना माइक थ्रो कर दिया, लाइक आई वाज लाइक ओके आई एम डन, देन आई एम गोइंग, और आप यकीन जाने उसके बाद जो मेरे रिव्यूज आए टिल दिस माय जर्नी, वो लाइक मतलब माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे उसमें ना, पीपल लाइक व्हेनेवर आई गो इन इस्लाम समवेयर तो कहते हैं ओह शी इज बेला चाओ, बेला चाओ, जिस चीज को फिर मैंने कहा कि जिस चीज को मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दी, एट टाइम ऐसे होता है कि आप समझते नहीं है और हम कहते हैं यार ये तो जस्ट ऐसे है, वही चीज हाइप पकड़ जाती है। इफ यू रिमेंबर, जैसे वो एक लड़की थी दाना नी, और उसने बस वो हल्का सा कुछ फ्यू सेकंड्स का कहा पार्टी हो रही है, और उसके बाद वो कितनी हाइप पकड़ गया, और उसके बाद वो पड़ोसी ममालिक ने भी उसको किया, और कौन था जिसने नहीं किया होगा। तो एट टाइम्स होता है कि एक कोई छोटी सी चीज होती है इंपॉर्टेंट, वो उस शख्स के लिए नहीं होती है, बट वो अचानक से एक हाइप क्रिएट हो जाती है। ऐसे कभी कुछ सेट पर हुआ? सेट पे नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। ये फरिश्ती सी क्या बिठा दी ना प्रैंक हुआ इसके साथ, ना कुछ हुआ, ये बिल्कुल शराफत का पुतला एक बैठ गया हमारे सामने। दरअसल मैं सच बताऊं तो मैं जो हूँ ना, अपने काम से काम रखती थी, और बस काम किया, स्क्रिप्ट पढ़ा, और बस यही एक्टिंग की, उसके बाद एक्टिंग खत्म, अल्लाह हाफिज, चलो अपने घर आ गए। वैसे हाँ, वैसे तो हमारा ये एक लाइवली सा
चिट चैट प्रोग्राम है। अदरवाइज जब मैं अपने दूसरे प्रोग्राम्स करती हूँ मेरे साथ भी यही होता है, स्टूडियोज के बिल्कुल बाहर मेरी गाड़ी पार्क होती है, उतर के गई, काम खत्म, वापस आगे, खुदा हाफिज़, दैट्स इट। वंस इन अ ब्लू मून सलाम दुआ कर ली, दैट्स इट। सो मेरा भी कुछ प्रोफेशनली थोड़ा सा मैं डिफरेंट हो जाती हूँ। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जो ड्रामा है या जो सिंगिंग है, हम बहुत आगे चले गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड आई एम ग्लैड कि हम कम्पीट करने के उस पर आ गए। बाहर इंटरनेशनल लेवल पर आप देखें, आतिफ असलम हो गए, राहत फ़तेह अली साहब हो गए, शफकत अमानत अली साहब हो गए, फिर अगर आप थोड़ा और पीछे नूर जहां हो गई, और नुसरत फतेह साहब हो गए। ये वो नाम है कि मेरा ख्याल है शायद हार्डली कोई होगा जिसको ये नाम नहीं पता। ऐसा ही है ना। मैं अभी नादिया को बता रही थी कि मेरी आतिफ असलम से मुलाकात हुई थी, तो वो इतने डाउन टू अर्थ, हम्बल, मतलब कोई उनमें ईगो वाला कुछ भी नहीं था ऐसा। तो मुझे बहुत अच्छे लगे वो, और मैं इनसे भी कह रही थी, मैंने कहा मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। लेकिन जैसे FM पे भी मैं सुनती हूँ, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, सिंगिंग एंड डांसिंग का बचपन से शौक है। म्यूजिक कैन चेंज योर वर्ल्ड। एग्जैक्टली। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका अपना फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जिससे आपका मूड सडनली चेंज हो जाए? जैसे होता है ना, हम डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, आप फटाफट वो गुनगुनाने लग जाएं और आप कहें कि यार हाँ अब नाउ आई एम फीलिंग गुड। मुझे बताना नहीं, गा के सुनाना है। ओके ये है कि एक तो मैं आपको बेला चाव सुनाऊंगी, एंड अदर वन इज नवाजिश सुना देती हूँ। ओके ठीक है। बातें तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ, सिरहाने आसमां जाने कहाँ मुरझाती है, देखते देखते तुझे यह गलियां मेरी तरह खुशबू जले, तारे हमारी तरह रातों से मिले, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ। Awesome. बट सीरियसली अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। जरूर मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। जब भी कोई कॉन्सर्ट हो, कुछ हो, वैसे भी ये जो गाने होते हैं वही मौसीकी रूह की ग़िज़ा कहलाते हैं। सो आप वैसे भी, मैं मशवरा दूंगी सभी को, देखने वालों को, कि जब भी आप स्लाइटली भी डिप्रेस हो ना, आप म्यूजिक लगाएं, और थोड़ा सा हाई म्यूजिक लगाएं, और कोई कॉन्सर्ट हो या नादिया का कॉन्सर्ट हो तो प्लीज जरूर जाएं वहाँ पे। अच्छा सोनिया, मुझे तो दुखी गाने बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा वैसे तो मूड पे डिपेंड, मूड में ले जाते हैं आपको। हाँ नहीं, है ना, दुखी गाने हैं, लेकिन वो दुखी गाने भी जरा जो अच्छे वाले हो ना, ऐसे जो अलग वाइब, लेकिन उनकी अलग वाइब कुछ लड़के होते हैं ना, जैसे हमारे भाई हो गए, कभी किसी लड़की से कोई धोखा मोका खा आयशा ने लिया, धोखा दे दिया, सारे रास्ते में जो हमें पूरे वो दुखी गाने सुनाते हैं ना, आयशा के धोखा देने के बाद फिर कोई सुने जाते कि हमारा दिमाग ना थक जाता है, बस भाई चेंज कर दो, चेंज, हर गाना उसका दुखी होगा। नहीं मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। कलाम देखें, कलाम का भी एक डिफरेंट परसेप्शन होता है ना, कलाम की देखें, आई थिंक आपकी परसेप्शन की बात होती है, आप इसको किस तरह से ले रहे हैं। अच्छा एट टाइम्स इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे जो डीप हाउस म्यूजिक होता है, या जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है, लाइक जैसे मैं हमेशा, मेरे फ्रेंड्स हैं खुमारियान्स, राइट, अब रुबाब जब वो लोग प्ले करते हैं ना, चाहे वो सटल उसमें प्ले करें या वो एक हैपनिंग सा जो होता है, क्राउड को क्या कहना चाहिए, एक अट्रैक्ट करने वाला, ओ मैन, बस आप ऐसे बैठ नहीं सकते, मतलब आप बैठ ही नहीं सकते, आपके अंदर वो कीड़े जो मौजूद होते हैं डांस वाले और एंजॉय करने वाले, वो आपको मजबूर कर देते हैं कि आप खुश हो। जैसे अभी इसने ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत जिसने गाया है, सो लाइक एक सुरूर किसी कैफियत हम सब पे यहाँ तारी हो गई है। सीरियसली हम मिस कर रहे हैं कि गिटार वगैरह होता ना, सो वाकई बहुत औसम होता है। हम दोबारा जरूर बुलाएंगे और इंशाल्लाह फॉर श्योर। आतिफ असलम का कुछ इस तरह, थोड़ा सा गा दो यार। मुझे एक तेरा लिबास हूँ मैं,
वो पोइट जो है वो मुझे उसका एक वर्ड्स, हाँ जी, बहुत एक जो उसका मिसरा है वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं जरूर गुनगुनाना हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने खुद को भी फरामोश किया तेरे लिए, आम है सारा जहां मेरे लिए खास है तू, तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। ब्यूटीफुल। सच सच बताओ, ये शोहर के लिए गाया ना? ये उनके लिए गाया ना? ये बड़ी पर्सनल बात है। ये तो तुम्हारा बहुत फील से गाया है, फील से गाया है, गाया, ये दिल से आई है। मुझे ना एक खास किस्म की महसूसमेंट हुई है इस वक्त। सोनिया, अब सारे राज में इस एक शो में सारे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तुम्हें हर एपिसोड में बुलाएंगे 10-10 मिनट के लिए, ताकि तुम राज बताया करो। ये तो होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलूंगी ना। चलें, सिंगर से शुरू करते हैं, छोटा सा रैपिड फायर राउंड। लेकिन उससे पहले मैं अपनी चाय रिफिल करना चाहूंगी और इनकी भी चाय रिफिल करते हैं, ताकि फिर गपशप जो है वो ज्यादा मजेदार हो जाए और आप भी जाइए किचन में एक प्याली चाय बना लाइए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गपशप का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे। वेलकम बैक जनाब। हम लोग ब्रेक में जो बात कर रहे होते हैं वो मैं सोच रही हूँ कि हम ऑन कैमरा भी करें। हम अभी ये बात कर रहे थे कि जितनी भी शादियाँ यकीन मानिए विंटर्स में होती हैं, उसमें एक वन नाइट कवाली ज़रूर होती है। ठीक है, इसकी लॉजिक क्या है हम भी जानना चाह रहे हैं। अगर आपको पता है तो हमें भी बताइए, लेकिन अगर आपके जहन में कुछ ऐसा है तो शेयर करें। ये एक सवाल है मेरे जहन में जो चिपका हुआ है, वाई सो। आई मीन जब विंटर्स हों, किसी की शादियां हों तो कवाली, हाँ भाई कवाली, या फिर एक दूसरी होती है गज़ल। हाँ जी, गज़ल सिंगर कोई आते हैं या फिर कवाली कोई कवाल बुलाए जाते हैं। कॉन्सर्ट्स लिटरली कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सीजन्स। वो जो बाकी की जो फैब के बाद से जो अगस्त तक की शादियां होती हैं, उसमें फिर हम RDB और इस किस्म के लोगों को जो हल्ला गुल्ला करना जानते हैं, एनर्जेटिक जो होते हैं, उनको बुलाते हैं। ये 3-4 महीने क्या हो जाते हैं लोगों के। नहीं सोनिया, ये जो गजल नाइट्स होती है ना जी, उसमें तो जो यंगस्टर्स होते हैं वो पहले नाच गाना हल्ला गुल्ला सब कुछ कर लिया। अच्छा, फिर वो जो मतलब थक जाते हैं लोग होते हैं जिनका ज़ोक चेंज होता है, तो वो फिर बैठ जाते हैं और फिर जो यंगस्टर्स हैं वो भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो थक चुके होते हैं डांस करके, तो फिर वो डांस करके थक चुके होते हैं। फिर वो कवाली तो नहीं कह सकती, वो गजल को काफी एंजॉय करते हैं। अच्छा, छोटा सा रैपिड फायर काइंड ऑफ राउंड हम करते हैं। आप एक्टिंग से हैं, आपका ताल्लुक सिंगिंग से है, तो आपके हिसाब से, फील्ड के हिसाब से मैं करूंगी। ठीक है। एक्टिंग में अगर देखा जाए तो जो लेजेंड्स हैं हमारे, बुशरा अंसारी साहिबा हो गई, अतीका ओढो साहिबा हो गई, आपके लिए आप किसको चूज करेंगे दोनों में से? बुशरा अंसारी। सीरियसली अतीका ओढो साहिबा का एक अपना अवतार है, और बुशरा उनकी लुक काफी अच्छी है, लेकिन जो बुशरा अंसारी है ना, वो तो उनको कोई बीट वो टैलेंट का एक पोटला है, अंबार है उनके अंदर। आप उनको शुरू से देखें 50-50 से। वर्सेटाइल है, उनको किसी भी कैरेक्टर में डाल दें, उनको किसी में डाल दें। मैं पुराने ड्रामास देखूं, नए देखूं, यार बंदी बस बनी वो इसी काम के लिए, सीरियसली। अच्छा, नए उसमें आ जाते हैं तो जो 2 बहनें हैं, उर्वा मारवा, उनमें से कौन? मारवा। गुड हो गया, चॉइस अच्छी है बंदी। अच्छा, अपनी कोई 2 फेवरेट एक्ट्रेसेस? सजल और पाकिस्तानी है ना? पाकिस्तानी जी। अच्छा, सजल और दूसरी कुबरा भी है। अच्छा, अभी एक ड्रामा चल रहा है, ऑन एयर हुआ है, उसके अंदर कुबरा और मायरा हैं। जी जी। दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा आपको लग रहा है? एक्टिंग में कौन उतरा हुआ है अपने किरदार में? मायरा भी एक सुपरस्टार है। वो मूवीज, मुझे लगता है मायरा मूवीज के लिए बनी है, ड्रामों से ज्यादा मुझे लगता है वो मूवीज। अच्छा, कभी-कभी मुझे लगता है मायरा की वो एक ही टोन चलती है,
चाहे वो उनका बिन रोए वाला ड्रामा था या कोई वो मेरे ख्याल से शायद कोई चीज होती है ना, एक बंदे की स्पेशलिटी बन जाती है, तो फिर आप उसको उसी तरह से उठा लेते हैं, चिल्ला के बात करते हैं या उनको, मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल वही सीन, वही वाला सीन चल रहा है, बिन रोए वाला। स्पेशली जब वो शाहरुख के साथ आई थी, शाहरुख से तो मेरा बचपन की मेरी मोहब्बत है वो सबकी है, किसकी नहीं है। बचपन में हर बर्थडे पार्टी पे हम उनके गानों पे नाचे, काली काली आंखें, हर बर्थडे पार्टी में याद होगा हमारे बचपन में जो भी बर्थडे पार्टीज होती थी वो कंपलसरी होते थे उसके गाने, और हम सारे बच्चे लगे हुए होते थे, वो बचपन का प्यार है ना, बचपन का प्यार है सबका। तो जब वो और माहिरा आए ना, उफ खत्म था यार, वो स्क्रीन एक चमक उठी थी मेरे लिए, तो वो बड़ा फुल कपल लग रहा था, आप देखें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सीरियसली बहुत अच्छा। अब यही रैपिड फायर राउंड आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, मुझे बताइए हमारी लेजेंड नूरजहां और एक लिविंग लेजेंड पड़ोसी मुल्क की आशा भोसले साहिबा, नूरजहां, इट गोज विदाउट सेइंग आई गेस। अच्छा, आतिफ असलम और अली जफर, आतिफ असलम, किशोर कुमार और अली जफर, किशोर कुमार वाह किशोर कुमार, इट्स वेरी ऑर्गेनिक और प्योरिटी थी ना, अभी भी है, लाइक इट्स स्टिल ओवर देयर, बट यू नो उस एरा में मिक्सिंग्स नहीं होती थी, उसमें प्योर जो कुछ है वो प्योर ऑर्गेनिक रॉ। मैं एक वही मैं कह रही हूँ, एक पॉइंट भी नहीं करी, लेकिन इवन इफ हम मेरी भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो तो मिक्सिंग होगी, सो दैट एरा वाज वेरी प्योर। अच्छा, वन गो में गाते थे ना, अब तो एडिट इतना हो जाता है कि आपको काफी स्पेस मिल जाता है उसमें। राहत फतेह अली साहब, नुसरत फतेह अली साहब, नुसरत फतेह अली साहब वैसे बहुत मुश्किल चॉइस थी ये, आई मस्ट से, लेकिन नुसरत साहब जाहिर सी बात है उस्ताद होता है बिल्कुल। आप ज्यादा क्या सुनती हैं, कवालियां सुनती हैं, पॉप, डीप म्यूजिक, रॉक, क्या चीज? मैं पॉप सुनती हूँ और मैं कलाम सुनती हूँ, आबदा परवीन साहिबा, यस उनको, इवन शाजिया मंजूर साहिबा, शाजिया इतना मजेदार गाती है, आवाज उनकी बड़ी खूबसूरत आवाज, बहुत मतलब हमारे ये वो लोग हैं जिनको आप कभी भी गाने के लिए कह दें, वो ऐसा गाते हैं कि बस दिल चाहता है बस ये गाते रहें, ये ना ये थमे ना, ये ऐसा होता है। और स्पेशली इनके आप लाइव कॉन्सर्ट्स जाएं यार, लाइव कॉन्सर्ट्स में ना बस दिल चाहता है ये रात ऐसे ही चलती रहे, ये म्यूजिक चलता रहे, ये गाते रहें। और अगर आप कंपेयर करें आज के सिंगर्स के हिसाब से, जैसे आपने कुछ देर पहले कहा कि सुनो तो जरा एकदम शॉक लगता है, ये तो ऐसा नहीं गा रहा था, वैसा डिफरेंट आ जाता, मतलब डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस है कुछ चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। तो आप क्या, अगर मैं कहूँ कि जो पुराना म्यूजिक था और जो अभी बनने वाला म्यूजिक है, आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कौन सा म्यूजिक करता है? टेक्निकलिटीज देखी जाए, ठीक है, पुराना म्यूजिक तो ऑफ कोर्स वो अट्रैक्ट करता ही है, क्योंकि अब तो पुरानों को ही उठा के रीमिक्स बना दिया करते हैं। एग्जैक्टली रीमिक्स मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइज, हमने बहुत इंजॉय किया इस चाय और गपशप को, आई होप आप सभी ने बहुत इंजॉय किया होगा। जनाब, आपके फीडबैक्स हमारी सर आंखों पर, स्क्रीन पे आ रहे एक ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपने फीडबैक्स भेज सकते हैं। जनाब, अगर आप इस हॉट सीट पर बैठना चाहते हैं, मेरे साथ चाय पीना चाहते हैं, गपशप करना चाहते हैं, तो अपने प्रोफाइल्स हमें इसी सेम ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। जनाब, दूसरी चाय तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपनी सहेलियों से कुछ मज़ीद गपशप करना चाहूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, चीयर्स।